अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लेबी के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि आपको नई से नई मालूमात फ़राहम की जाए, नए से नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश किए जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ISSN नंबर। ISSN नंबर आप पाकिस्तान में रहते हुए ये कैसे हासिल कर सकते हैं, ये कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर ये आपको मिल जाएगा और यहाँ तक कि आप इसकी कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, ये तमाम जो मालूमात है आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो चलिए नाज़रीन बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि ISSN नंबर आपको कैसे लेना है और कहाँ से लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ लेबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जी, ISSN के लिए तो आपने सबसे पहले कोई ब्राउज़र ओपन करना है। मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर क्रोम ब्राउज़र को मैंने ओपन किया है। ये टैब मैंने एक ओपन की हुई थी, इसको मैं क्लोज़ करके दोबारा एक नई टैब ओपन कर रहा हूँ। इस टैब के अंदर मैं अब यहाँ पे आपने लिखना है ISSNORG। अब जैसे ही ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर जो टॉप के ऊपर है ISSN ऑर्गेनाइजेशन का वो पेज आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो सबसे पहले टॉप के ऊपर है जो उसको आपने ओपन कर देना, उसके ऊपर क्लिक करना है। आप न्यू टैब पे ओपन करें या डायरेक्ट इसको ओपन कर लें, आपने इसको ओपन कर देना है। तो अब चंद सेकंड के अंदर ये जो ISSN का मेन पेज हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन का, ये ओपन हो जाएगा। तो ये पेज आपके सामने आ रहा है। इसमें आपने क्या करना है, होम के ऊपर क्लिक कर देना ताकि आपका मेन होम पेज ओपन हो जाए। होम पेज ओपन करने के बाद आप अगर देखें तो राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर ये जो है रिक्वेस्टिंग इन ISSN जो आ रहा है ऑप्शन, आपने ये रिक्वेस्टिंग एन ISSN इसको ओपन कर देना है तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है लैंग्वेज का, इसको आपने छोड़ देना है। इसके ऊपर कोई चीज़ आपने सेलेक्ट नहीं करनी। अगर करनी भी है तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। इसके नीचे यहाँ पे आपने सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो ISSN एजेंसी जो है वो कंट्री नहीं है, उसका कंट्री के नाम में नहीं आता वो। तो इसमें आपने कोई और कंट्री जो ISSN एजेंसी जिसको डिक्लेयर किया गया वो आप ले सकते हैं। फ्रांस ले लें, UK ले लें, कोई भी कंट्री आप ले लें तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं UK को लूँगा कि UK के अंदर जाके आप किसी भी एजेंसी, इंडिया के पास जो है वो ISSN का राइट्स है एजेंसी का, उनके पास वो कंट्री जो है वो ISSN के लिए एजेंसी के लिए एलोकेट की हुई है, नामज़द है, तो वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जो है वो यूनाइटेड किंगडम के ऊपर जाएंगे और सबमिट योर रिक्वेस्ट के ऊपर हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक जो है वो हमारे पास ये शीट ओपन हो जाएगी, एक पेज जो ओपन हुआ है। इसके ऊपर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं सबमिट योर रिक्वेस्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेक उन्होंने लगा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आपने सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक मेन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। ये पहला जो ऑप्शन है ब्रांड न्यू टाइटल, आप अगर न्यू टाइटल है, न्यू पब्लिशर्स हैं या आपके पास न्यू सीरियल को स्टार्ट करने लगे तो पहले वाले को क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई आपके पास पहले से जर्नल चल रहा है या प्रोडिकल को चल रहा है, उसका नाम चेंज करना है तो आप सेकंड वाले को करेंगे। लेकिन ताहम हम न्यू के लिए करते हैं तो पहले को हमने क्लिक किया और इसके बाद नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल, जो आपका टाइटल है जो जर्नल्स है उसका नाम लिखेंगे। मैंने लिख दिया वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज। यहाँ पे मैंने कब वो स्टार्ट करना है उसका लिख दिया। वॉल्यूम मैंने 1 निकालना है तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया वॉल्यूम 1। आगे जो इशू नंबर उसका होगा, ये शुमारा नंबर जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो शुमारा नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1। और इसके बाद मैंने कब ये शाया करना है, मैंने 2022 के अंदर इसको शाया करना है और अप्रैल के अंदर मैंने शाया करना है। ये तो आप अपनी मर्ज़ी से डेट इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये 4 मैंने डाल दिया, अप्रैल का मंथ का नामज़द कर दिया। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी उसकी सेलेक्ट करनी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी आपने लेनी है, वीकली लेनी है, फोर्टनाइटली, मंथली, बाई मंथली है, ट्वाइस है, एनुअल है, क्वार्टरली, कोई भी है तो आप वहाँ से आप एक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो क्वार्टरली को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मैं इसको लूँगा।
इसके बाद अगर कोई स्पेशल डिटेल देना चाहते हो आप दे सकते हैं। इसके बाद पब्लिकेशन जो फॉर्मेट आपका वो किसके लिए आप जो है वो ISSN नंबर लेना चाहते हैं। ISSN नंबर से मुराद है प्रिंट के लिए लेना है, ऑनलाइन मटेरियल के लेना या CD के लिए लेना या इन तमाम के लिए लेना है। अगर इन तमाम के लिए लेना तो सब के ऊपर चेक लिस्ट आप चेक का निशान साइन कर देंगे। अगर सिंगल आपने लेना है तो प्रिंटेड के ऊपर मैंने चेक लगा दिया। तो इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल देनी है तो आप नीचे इस कॉलम के ऊपर दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन के लिए डाटा के लिए भी आपने देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डालेंगे। याद रहे कि अगर कोई वेबसाइट आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर डाल दें वेबसाइट अगर आपकी मौजूद है, अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे या URL जो होता है वो दे देते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। ये फार्मर टाइटल जो आपके पास पहले टाइटल है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो आप लिख देते हैं। चूँकि ये हमारे काम का नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं या नील लिख देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट कॉलम के ऊपर ये भी आप प्रीवियस जो आपका चल रहा है उसके ऊपर है तो हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम आते हैं 8 नंबर के ऊपर। यहाँ पे हम इसके जो सब टाइटल उसका है या कोई और टाइटल सप्लीमेंट टाइटल है वो आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे देते हैं जी। तो यहाँ पे आप सप्लीमेंट टाइटल जो आपका है वो आप दे देंगे लाइब्रेरी। अब मैं अपना दे रहा हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के। मेरा जो वॉइस ऑफ लाइब्रेरी सीरियल है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के रेलिवेंट है। मैं इसका सप्लीमेंट टाइटल दिया तो मैं यहाँ पे उसका दे देता हूँ। टाइटल मैंने मेंशन कर दिया। नंबर 9 के ऊपर आप पब्लिशर्स की डिटेल आ जाएगी कि आपने किस से पब्लिश करवाना, आपका पब्लिशर कौन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी मल्टी लाइन बुक्स, ये मेरा पब्लिशर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पोस्टल कोड जो पोस्ट कोड है आपने वो ले देना। कोई भी आपका वो भी आप नेट के ऊपर जाके पाकिस्तान के कंट्री कोड को सिलेक्ट करेंगे तो उनमें से आप जिस सिटी से हैं या आपका पब्लिशर जिस सिटी से वो कोड आ जाएगा। इसके नीचे अगर देखें तो आप एड्रेस अपना लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरा पब्लिशर जो है वो कहाँ पे, रीगल चौक मैं कर देता हूँ, लाहौर कर देता हूँ, और या कोई और कराची है, पाकिस्तान है, या कोई और चीज़ जो भी है आप वो वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी कि हमने एड्रेस नंबर लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 के ऊपर हमने जो है जो एड्रेस आपने देना है जिसके ऊपर देना है वो दे दें। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से इसका कोई दे देता हूँ। ये सिटी जो मैंने लिख दिया लाहौर है। लाहौर के बाद अब कंट्री क्या है जी, मेरा पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। पाकिस्तान लिखने के बाद नेम एंड पोस्टल एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग ISSN कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लेना चाहते हैं, कोई इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, आप उसकी तरफ से, वो पब्लिशर नहीं है तो आप उसकी तरफ यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। ये अगर पब्लिशर है तो फिर ये नहीं देते। अगर पब्लिशर नहीं है आपका, कोई गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो शाया करती है तो वो ये वाला कॉलम फिल करेंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट फरीदा ग्रेजुएट कॉलेज पाकपतन, आगे उसका पोस्टल कोड लगा दिया। मैंने उसका यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है। तो एड्रेस देने के बाद ये एड्रेस आप अपनी तरफ से कोई भी जो आपका मेन एड्रेस हो वो आप दे देते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉलेज रोड का मैंने दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट मैं इसके जो है वो सिटी के ऊपर जाऊँगा कि मेरा सिटी कौन सा है। तो सिटी जो है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ पाकपतन, वो जो ऑलरेडी उसने उठा लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो कंट्री है वो अपना लिखूँगा। कंट्री लिखने के बाद अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देखूँगा कि कौन अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टर का वो साइन दे दिया। इसके बाद मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा है। इसके बाद मैंने अपना सेकंड नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है। फ़ोन नंबर जो आपका PTCL है वो देना, वो दे दें। मोबाइल नंबर कोई भी है, 2 जो है आप फ़ोन नंबर यहाँ पे दे दें। इसके बाद अगर इसके बाद ईमेल का आ जाता है कॉलम। ईमेल के अंदर जाके आप अपना ईमेल पुट करेंगे, जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल है या आपका जो पर्सनल ईमेल है जिसके ज़रिए आपको एक मैसेज रिसीव होगा वो आपने यहाँ पे देना है। इसके बाद डेट आपने कितने दिन के लिए कितने दिनों के अंदर अंदर आपने ISSN को लेना है। पहले तो 1 वीक के अंदर ISSN एजेंसी जो है वो नंबर अलॉट कर देती थी, लेकिन अब वो 1 महीने का टाइम लेते हैं। तो आपने आज अप्रैल चल रहा, तो मैंने मई 5 की डेट डाल दी कि मई जो है वो 30 मई तक मुझे वो मिल जाना चाहिए, वो मैंने दे दिया। और इसके बाद मैंने एग्री के ऊपर सारा जो है टर्म्स एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद मैं अपनी ये जो रिक्वेस्ट है इसको जो सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पॉइंट्स हैं। ISSN UK सेंटर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिस्पांस, ये उन्होंने मुझे एक वो यानी कि मैसेज दे दिया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है और आपको 1 मंथ के अंदर अंदर जो है एक ईमेल कंफर्मेशन की मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ अब यहाँ पे एक मैं और बात बता दूं कि इसके 25 जो यूरो हैं वो इसकी जो प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ती है एक टाइम में।
और वो पे करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। एक मैसेज आपको मिलेगा एट द एंड, और यूँ आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ISSN के लिए वो आपने सबमिट कर देनी और अप्लाई हो चुकी है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो।